आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 11 महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं। हे राजन जन्मेजय जी, जिस समय अपने पशुओं को छुड़ा लाने की इच्छा से विराट तिर्गतों से युद्ध करने के लिए गए, उसी समय दुर्योधन ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। हे राजन, भीष्म, द्रोण, राधानंदन, कर्ण, अस्त्र विद्या के श्रेष्ठ विद्वान कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी और दुशासन, इन सबने राजा विराट के मत्स्य देश में आकर उनके गोष्ठों में भगदड़ मचा दिया और अति वेग से बलपूर्वक गोधन का अपहरण करना आरंभ कर दिया। तब उन गौओं का रक्षक भयभीत हो तुरंत ही रथ पर सवार होकर आज की भांति विलाप करता हुआ राजधानी की ओर चल दिया। राजा विराट के नगर में पहुंचकर वो राजभवन के समीप गया तथा रथ से उतरकर तुरंत ये समाचार देने के लिए महल के भीतर चला गया। वहां मत्स्य राज के अभिमानी पुत्र भूमंजय अर्थात उत्तर कुमार से मिलकर उस गोप ने उनसे राज्य के पशुओं के अपहरण का समस्त वृत्तांत बताते हुए कहने लगा। हे राष्ट्रवर्धन, राष्ट्र की उन्नति करने वाले, आज कौरव आपकी 60,000 बहुत सी गौओं को हाके लिए चले जा रहे हैं। उनके हाथ से उस गोधन को जीत लाने के लिए आप उठ खड़े हो जाइए। हे राजपुत्र, आप इस राज्य के हितैषी हैं, अतः स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार होकर शीघ्र प्रयाण कीजिए। मत्स्य नरेश ने अपनी अनुपस्थिति में आपको ही यहाँ का रक्षक नियुक्त किया है। वह सभा में आपकी प्रशंसा करते हुए कहा करते हैं कि मेरा पुत्र उत्तर मेरे अनुरूप शूरवीर और इस वंश का भार वहन करने में समर्थ है। मेरा वो प्रिय पुत्र बाण चलाने तथा अन्य अन्य अस्त्रों के प्रयोग की कला में भी निपुण, सदा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाला और श्रेष्ठ वीर है। उन महाराज का ये कथन आज सत्य सिद्ध होना चाहिए। जैसे वज्रपाणी इंद्र समस्त असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार आप युद्ध में संपूर्ण कौरवों को जीत करके और महान यश प्राप्त करके पुनः इस नगर में प्रवेश करें। हे राजन, उस गोपाध्यक्ष ने ये निर्भय बनाने वाली उत्साहजनक बातें अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठे हुए उत्तर कुमार से कही। तब अपनी प्रशंसा करता हुआ राजकुमार उत्तर इस प्रकार कहने लगा। राजकुमार उत्तर बोला, हे गोप परवर, यदि मेरे पास घोड़े हाँकने की कला में कुशल कोई सारथी होता तो दृढ़ धनुर्धारी मैं आज अवश्य उन गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करता। इस समय मुझे किसी ऐसे मनुष्य का पता नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। मैं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, अतः शीघ्र ही मेरे लिए किसी योग्य सारथी की तलाश करो। यदि मैं घोड़े हाँकने की कला जानने वाले किसी मनुष्य को पा जाऊं तो अभी बड़े वेग से जाकर ऊंची ऊंची एवं विशाल ध्वजाओं से विभूषित एवं हाथी घोड़े तथा रथों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुस जाऊं और अपने शस्त्रों के प्रताप से कौरवों को पराक्रम शून्य तथा परास्त करके संपूर्ण पशुओं को लौटा लाऊंगा। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।